आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, नजर हर खबर पर। राम भक्तों के लिए बहुत बड़ा पर्व है और रामनवमी के इस महान महापर्व पर श्री महावीर मंडल आप सभी जानते हैं 2018 में स्थापना की गई थी और आज अपने 8वें साल में भव्य आयोजन के साथ सभी राम भक्तों के लिए एक बेहतर प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य अवार्ड सेरेमनी के साथ गढ़वा के तमाम विभूतियों के इस मंच पर आगमन होगा और सभी हम लोग आनंद लेंगे इस भक्ति भाव भरे इस पर्व में और सबको आमंत्रित भी करते हैं कि आप सभी आइए। रात्रि संध्या 7 बजे से आपके आगमन तक यह कार्यक्रम चलेगी और एक भव्य और एक बहुत ही भावनात्मक कार्यक्रम है और देखने योग्य है, पूरी तरह से पारिवारिक है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप लोग आइए और इस कार्यक्रम को आपके स्थानीय झंडा चौक पर श्री महावीर मंडल के तत्वाधान में किए गए सभी कार्यों को आप अपने सजल आंखों से देखें, ताकि क्योंकि इस कार्यक्रम में हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को आंसू जरूर निकलेंगे क्योंकि बहुत ही भावुक कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि के रूप में क्या रहेंगे? देखिए, इस महान पर्व जो है, इस महान पर्व में एक ही मुख्य अतिथि है, वह है श्री राम और हम सभी महावीर मंडल के सभी राम भक्त विगत 10 दिनों से उनको आह्वान किए थे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस मंच पर सादर आमंत्रित हो। इस मंच के मुख्य अतिथि प्रभु राम है और उनके सभी अनुयायी इस मंच पर रहेंगे। सभी विशिष्ट है हमारे लिए, जो भी आएंगे उनके स्वागत के लिए मंच मौजूद रहेगा और सच कहूँ तो भगवान राम और श्री हनुमान जी के अलावा कोई मुख्य अतिथि नहीं है, सारे उनके अनुयायी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है। इस बार मंच से क्या नया मिला है? देखिए, महावीर मंडल का उत्पन्न या कहे निर्माण ही परिवर्तन का हुआ था। यह निर्माण गढ़वा के लिए रामनवमी को एक वरदान साबित हुआ था। जब से महावीर मंडल की स्थापना हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि लोग जो डाल्टनगंज और बाहर जाते थे देखने रामनवमी के पर्व को, हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि इस बार 2018 के बाद गढ़वा के लोग कम से कम गढ़वा से बाहर नहीं जा रहे बल्कि बाहर के लोग गढ़वा आते हैं। और इस बार भी एक बेहतर कार्यक्रम हो रहा है जिसमें राजस्थान से भी बहुत सारे लगभग 35 ऐसे कलाकार आए हुए हैं जो विभिन्न कलाकार एक्ट जिससे होता है कि नृत्य होता है, एक एक्ट होता है, उस एक्ट के माध्यम से नृत्य करेंगे एक शानदार गीत पर। और इसमें सबसे बड़ा जो देखने को होगा उसको हमने कलाकारों से 2 बार चलाने के लिए बोला है। वो 1 घंटा का कार्यक्रम होगा और 1 घंटे के कार्यक्रम में शिव जी की पूरी जीवनी और उसमें भी सबसे बड़ी बात हम लोग बचपन से सुनते हैं कि सती माता ने अपना शरीर अग्नि को दान कर दिया था और सती कहलाई थी। आज इस मन से हम लोग अपने सजल आंखों से माता सती को यहाँ पर अग्नि में किस तरह से, किस माहौल में, क्यों उनके मन में क्या चल रहा था, किस तरह से अपने अग्निकुंड में अपने शरीर को दाह की थी, वो सारा कुछ आज पर दिखाई देगा। और यकीन मानिए, हमने उसका वीडियो बहुत सर्च किया, कई तरह से उसको देखा, तो मुझे लगा कि यह कार्यक्रम इस गढ़वा के धरती पर होना चाहिए। और यकीन मानिए, यह कार्यक्रम हमारे महावीर मंडल का सबसे मजबूत और सबसे भावनात्मक कार्यक्रम है और दर्शकों के लिए, गढ़वा वासियों के लिए विशेष रूप से 1 घंटे के जो कार्यक्रम है उसको 2 बार चलाने का कार्य किया है। एक कार्यक्रम 7:30 बजे के 8 बजे के बीच चालू होगा और एक कार्यक्रम 10 से 11 के बीच में चालू होगा। आपसे आग्रह है कि आप महावीर मंडल के इस प्रांगण में जरूर रहेंगे। उस कार्यक्रम को आपने नहीं देखा तो यकीन मानिए आप एक चीज बहुत बड़ा महसूस करेंगे कि आप मिस किए हैं, क्योंकि मैंने उसके वीडियो को देखा है और वीडियो में मेरा आंख सजल हुआ था। और मुझे लगता है जब वो साक्षात इस कार्यक्रम में चलेगा, एक महिला, एक बच्चे, एक यहाँ के उपस्थित अभिभावक, युवा, सभी की आंखों में आंसू आएंगे और इस महावीर मंडल का सबसे बड़ा उपयोगिता ही साबित होगा कि आपको हम भाव विभोर कर रहे हैं। महावीर मंडल के मंच पे क्या पूर्व मंत्री आएंगे? यह मंच खुला है, इसमें पूर्व मंत्री हो, वर्तमान विधायक हो, माननीय सांसद हो, पूर्व सांसद हो, हमारे जितने भी नगर परिषद के भावी नेतागण हो, यह मंच सभी के लिए खुला है। क्योंकि यह मंच में न जात देखा गया है, न दल देखा गया है, न धर्म देखा गया है। इस मंच का अगर 4 पिलर है तो 1 पिलर का चंदा है हमारे मुस्लिम समाज की ओर से दिया जाता है। 3 पिलर है जिसमें सारे वर्ग आते हैं, चाहे राजनीतिक हो, चिकित्सक हो, प्रशासनिक हो, व्यापारी हो, हर वर्ग के लोग इस पिलर को खड़ा करने में मदद किए हैं। तो यह मंच हिंदू, मुस्लिम, दल, जाति, पेशा सबसे परे एक राम भक्त का मंच है और सारे लोग इस पर आमंत्रित हैं और सारे लोगों का सम्मान है। भैया, इस बार डीजू को लेकर बहुत तरह का बात हुआ, पूरे मंत्री जी के बारे में बोला गया, देखिए मंच प्योर सामाजिक और धार्मिक रहा है और
हर चीज में एक कमी होती है, जिसमें हमें महसूस हुआ कि खासकर गढ़वा वालों से अपील है कि धर्म में राजनीति करने वालों पर आप जोरदार तमाचा मारे, बहकावे में ना आए। कोई नेता चाहे किसी दल का हो, यह नहीं चाहेगा कि खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में इस तरह की युवा को बने और हमारी बदनामी हो। और सिर्फ मिथिलेश कुमार ठाकुर ही नहीं, हमें लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनप्रतिनिधि लायक है तो जरूर सजग सोच की होगा, और वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के मामला हों और लोग मायूस हों। तो मैं पूरी तरह से बता सकता हूँ, पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर सकता हूँ कि इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जा रहा था, लेकिन मैं आभारी हूँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने हमारे युवा भक्त राम भक्तों के एक बहुत बड़ी ऊर्जा को संचारित किया और आज मौन सहमति देकर के कहीं ना कहीं इस रामनवमी को, महापर्व को एक माहौल पैदा करने का काम किया। इसके लिए इस मन से मैं जिला प्रशासन को, माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को, सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, गढ़वा के समाजसेवियों को, एक सामान्य नागरिक के तरफ से आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है कि आपने सभी ने मिलकर के इस महा रामनवमी पर्व को सभी युवाओं में जोश भरते हुए एक भव्य वातावरण निर्माण करने में अपना योगदान दिया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। डीजे बजे? देखिए, डीजे बजे नहीं बजे वो प्रशासन और हमारे अखाड़ा लोग का है, लेकिन मैं अपील जरूर करूंगा कि डीजे सिर्फ बजाने से धर्म नहीं होता है। डीजे से जो परेशानियां हैं, अभी ताजा घटना हमारे बड़े भाई और गढ़वा के सबसे लोकप्रिय व्यवसायी श्री पवन केसरी जी का, जो आप देख रहे होंगे कि कुछ समय से अस्वस्थ रहे हैं और उनकी मेन रोड में उनका घर है और उनका लड़का लगातार हम लोग को सूचित करता है, हमें नहीं पूरे पंडाल को, कि मेरे घर के सामने से आप थोड़ा मध्यम कर दे ताकि हमारे पिताजी का तबियत में कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे बहुत सारे घर होंगे जिसमें वृद्ध होंगे, महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, पढ़ाई कर होंगे। तो लाजमी सी बात है कि स्वाभाविक है कि सामाजिक रूप से अगर देखेंगे तो एक नियंत्रित आवाज में अगर जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा, तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा, व्यवस्थापकों के लिए अच्छा रहेगा कि मध्यम साउंड हो, लिमिट साउंड हो। मैं न साउंड कम करने का वकालत कर रहा हूँ, न साउंड बढ़ाने का वकालत कर रहा हूँ। साउंड करने फ्री होना चाहिए, जो कान को पसंद हो वह साउंड ही लोगों को आह्लादित करेगा और भक्ति भावना का माहौल पैदा करेगा। लोगों को क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि श्री राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और हम सिर्फ राम भक्त बन करके गाना सुन लेते हैं और मधुर संगीत में उनका नृत्य कर लेते हैं, उत्सव मना लेते हैं। उससे हम सबका उत्थान नहीं होगा, हमें उत्थान करना होगा। तो कुछ ना कुछ उनका स्वभाव को, उनके उपदेश को हम लोग अंगीकार करें। और मैं नहीं कहता कि इस कलयुग में कोई राम बन पाएगा, लेकिन राम का एक अक्ष, आंसू का एक कण भी बन जाता है तो मुझे लगता है कि इस देश का कल्याण हो जाएगा। और खासकर गढ़वा के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस महापर्व में एक प्रण जरूर लें कि हम सभी गढ़वा को सौहार्दपूर्ण रखें। राजनीतिक रूप से उत्साह जाने वाले हर कार्यक्रमों को आप अनदेखा करें, क्योंकि आप जल्दी जान लें कि सिर्फ हम ही लोग हैं जो गढ़वा को बचा रहे हैं। हम, आप और हमारे जैसे हजारों लोग, कुछ लोगों के कारण लोग जो भड़क जाते हैं उसको रोकें और अफवाह पर ध्यान न दें। सारा लोग आपके उत्सव में शामिल है, हर दल के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इस उत्सव को देखने आते हैं। कोई इसमें भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे लोग इस आनंद लेने आते हैं। तो मेरा आग्रह है कि अफवाह पर ध्यान न दें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करने का प्रयास कर रहा हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन दिन रात लगा हुआ आप लोगों की सुरक्षा में, उनको त्वरित रूप से संज्ञान लें, कानून को अपने हाथ में न लें। अगर प्रशासन निर्देश देता है, कुछ कहता है, तो उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए। उसको किसी दल से जोड़ने का, किसी व्यक्ति से जोड़ने का जो झूठा राजनीति करता हो, उससे बचने का कार्य कीजिए। 4 घंटा 5 घंटा के उत्सव है, मिलजुल कर धूमधाम से, बहुत मोहब्बत से और बहुत ही प्रेम और स्नेह से सभी आने वाले भक्तों के बीच में मिल करके काम करें। और खासकर इस मन से, महावीर मंडल के मन से, मैं उन सभी भंडारा आयोजनों को भी तहे दिल से शुभकामना और बधाई देता हूं कि आपने जो संध्या सुबह से लेकर रात्रि, देर रात्रि तक आप जो भंडारा का भव्य आयोजन करते हैं, यकीन माने दुनिया का सबसे बड़ा आप काम आप करते हैं। जब गांव देहात से लोग आते थे, सारी होटलें बंद होती हैं, पानी पीने के लिए तरस जाता, खाना तो बहुत दूर था। इन इधर विगत 10 सालों से जो गढ़वा की मानसिकता बदली है समाज सेवियों में, विभिन्न लगभग 50 से भंडारा चल रहे हैं। यकीन मानिए, भंडारा चलाने वालों को पता नहीं हुआ कि वो कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। कभी बाहर जाकर के कहीं फंसी हजारीबाग जाइए रामनवमी में और आपको होटल न मिले और कहीं एक दूर भंडारा मिले, यकीन मानिए भगवान से दर्शन करने वाला कार्यक्रम है। तो आप सबसे आग्रह है कि जो भी भंडारा आयोजन है उसको चंदा जरूर दीजिए, कि उनका बहुत बड़ा योगदान गढ़वा में आने वाले सभी
श्रद्धालुओं को भोजन और घर पे खाना देने का कार्य करें, उनको जरूर चंदा दीजिए, उनको उपकार दीजिए, उपहार से वंचित रखिए और उनको बढ़ावा दीजिए। अपने मन से सभी आयोजन मंडलों को, अखाड़ा पाड़ी को, जो विभिन्न तरह के झांकियां बना रहे युवा, 18 से 25 साल के युवा जो दिन रात लगे हुए अपने करियर को, अपने व्यापार को परे रख करके धर्म को प्रचारित करें, उन सभी झांकी मंडलों को भी बहुत बहुत आभारी है कि आप लोग अपना अथक प्रयास से लाखों रुपया चंदा अथक प्रयास लेते हैं और बहुत बेहतर कार्य करते हैं। हर साल कुछ नया परिवर्तन करते हैं, उसके लिए भी आप सबको महावीर मंडल को से बहुत बहुत आभारी है कि आप लोग लगातार इसी तरह कार्य करें। सारे लोगों से आग्रह है कि महावीर मंडल का मंच सबका मंच है, कोई व्यक्ति विशेष का मंच नहीं, किसी दल का मंच नहीं, किसी जात का मंच नहीं है। यह मंच श्री राम प्रभु राम का है। इस मंच पर निश्चित रूप से प्रभु राम विराजित रहते, तभी 8 सालों से निर्विरोध निर्विवाद और विस्तार रूप से यह कार्यक्रम चल रहा है। दिन रात इसका बढ़ोतरी हो रहा है, संख्याएं हमारे सदस्यों की बढ़ रही है, लोगों का आगमन बढ़ रहा है, जमावड़ा बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, महिलाओं का आगमन इसका होता है कि इस महिला मंच को ही देखा जाए तो इस महिलाओं ने भी स्वीकार किया है। तो हम सभी मिलकर राम भक्त की तरह सभी लोगों को सेवा करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। गरहवा का विश्वसनीय प्रतिष्ठान किसान पंप हाउस, वरुणा कंपनी के मोटर और समरसेबल की संपूर्ण रेंज, नल चापाकल जनरेटर पार्ट्स, डिलीवरी पाइप, SWR पाइप के अधिकृत विक्रेता। विशेष जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें। किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में, गरहवा, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। किसान पंप हाउस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। धन्यवाद।